भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि उलझा के अपनी बातों में, अभी उन्होंने जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का, उसमें उन्होंने तमाम बातें करी थी, कई सिलेंडर देने के, होली दीपावली पे, कि जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे दल का जो हम जनगणना की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सबको चाहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हमारे छुट्टा जानवरों से इतना परेशान है, कई किसानों की तो हत्या छुट्टा जानवरों ने कर दी। लेकिन कहते हैं कि पकौड़ा तलने को भी रोजगार है, क्योंकि हम लोग ने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। जो लड़का मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसे आप कहो कि पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो एक तरीके से उसका मजाक उड़ाना है। जैसे आरएसएस, उसका मुद्दा ही हमेशा होता है कि धर्म के नाम पे उलझा के सिर्फ सत्ता हासिल करना। जैसे आपने देखा होगा, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर बोला भी, उन्होंने बोला ये मेला का आयोजन करके युवाओं के मन को भटकाने का काम करते हैं। सिर्फ इनका जब भी कोई बजट आता है उसमें भारी भरकम गिनतियों का, आंकड़ों की राजनीति करती है, जबकि ज़मीन पे, धरती पे कोई भी ऐसा उनका जो किया हुआ वादा साकार नहीं होता है। और मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूँ। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज किसान अपने घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त विधानसभा का जो बजट है, उत्तर प्रदेश सरकार का 7वां बजट सामने आया है और इस बजट का सबसे बड़ी बात यह है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। तो हमारे साथ युवा विधायक भी हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर युवाओं के लिए बजट कितना कारगर रहेगा और युवाओं के लिए बजट कितना धरती पर उतर पाएगा, ज़मीन पर उतर पाएगा और उनको आगे बढ़ा पाएगा। गौरव जी हैं हमारे साथ, विधायक जी हैं। जिस तरीके से विधायक जी अगर बात करें क्षेत्र को लेकर, उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, खासकर ग्रामीण इलाका। लेकिन ग्रामीण इलाके की युवाओं को अगर बात करें, उन युवाओं के बीच जब आप लोग जाते हैं, क्या लगता है बजट जो है वो युवाओं तक कितना पहुंच पाएगा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 2014 से आई है, तब से उन्होंने इतने बड़े बड़े सपने खास करके नौजवानों को दिखा दिए। क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूं और हमारे साथी विधायक कविन चौधरी जी हैं, अब यार ये भी नौजवान हैं। तो हम लोगों को क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है परिवार की कि वो अपने भविष्य को कैसे संवारेंगे, और ख़ास करके जितने भी हमारे नौजवान साथी दोस्त जो साथ में पढ़ते लिखते थे, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके जितने भी नौजवान हैं, चाहे छात्र हों, चाहे रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे नौजवान हों, सबको छलने का ही काम किया है। सिर्फ इनका जब भी कोई बजट आता है उसमें भारी भरकम गिनतियों का, आंकड़ों की राजनीति करती है, जबकि ज़मीन पे, धरती पे कोई भी ऐसा उनका जो किया हुआ वादा साकार नहीं होता है। तो विधायक जी वो कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट आ रहा है, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और वो रोजगार जो है उत्तर प्रदेश का विकास करेगा और उस विकास से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर जाएगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर बोला भी, उन्होंने बोला ये मेला का आयोजन करके युवाओं के मन को भटकाने का काम करते हैं। इनकी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार इन्होंने किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको भटकाने का काम किया है। कभी धर्म के नाम पे, कभी ये बड़े बड़े ऐसे आयोजन करके ये रोजगार हम लोग क्योंकि क्षेत्रों में बराबर चलने का काम करते हैं। आज नौजवान पूरी तरीके से आंदोलित है, पूरी तरीके से बेरोजगार है और ये उनका मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि पकौड़ा तलने को भी रोज़गार है, क्योंकि हम लोग ने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। जो लड़का मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसे आप कहो कि पकौड़ा तलना अगर रोज़गार है तो एक तरीके से उसका मजाक उड़ाना है। जैसे अभी विधायक जी कह रहे थे, क्योंकि हम लोग नौजवान होते हैं, ऐसी उम्र पे होते हैं कि जब हमारे शादी ब्याह होता है, तमाम परिवार की जिम्मेदारी आती है। इस समय सरकार को नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए, मगर ये सरकार हमेशा खोखले वादे करती है। एक बार फिर इन्होंने बजट में खासकर नौजवानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं दिखा जिससे आगे नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार का जो बजट है उसमें दिखाई दे रहा है कि धर्म को और टूरिज्म जो है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। अलग अलग धार्मिक स्थानों को बजट दिया गया है, उससे वहाँ का टूरिज्म बढ़े। क्या वो जो टूरिज्म बढ़ेगा धर्म के अलग अलग धार्मिक स्थानों पे, उससे क्या सभी लोग जुड़ पाएंगे या कुछ विशेष ही धर्म की विशेष ही जाति के लोग जुड़ पाते हैं? क्योंकि धार्मिक स्थानों पर जहाँ तक देखा जाता है बहुत ही कम जो पिछड़े समाज होते हैं, दलित समाज होते हैं, उनका उतना प्रभाव होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी चाहे इनकी एक जो प्रमुख विंग है आरएसएस, उसका मुद्दा ही हमेशा होता है कि धर्म के नाम पे उलझा के सिर्फ सत्ता हासिल करना। उनका कोई मकसद नहीं है। अब और जो बात रही, जो राम मंदिर की बात हमेशा करते हैं, वो इनकी उपलब्धि नहीं, वो हमारे न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद
राम मंदिर बन रहा है उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान से देश चलता है और देश जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान के तहत जो मंदिर के पक्ष में फैसला है उसकी वजह से मंदिर बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा जब से सरकार आई है वो दूसरे के काम को, दूसरे के किए गए कामों को अपना बता के और कहीं बोर्ड लगा के, कहीं तमाम प्रकार के उद्घाटन और बड़े बड़े सम्मेलन करके बड़े बड़े सिर्फ वो दूसरे के काम को ही, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई अपना काम किया नहीं है। उसी प्रकार पूरे देश में सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का के बार बार वो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करने का काम कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है, सरकार से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना होगी तो जातियों में भेद पैदा होगा, जातियों में समाजवादी पार्टी बांटना चाहती है उत्तर प्रदेश को। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग जाति जनगणना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे दल का जो हम जनगणना की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सबको चाहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, उतनी ये सरकार सुनिश्चित करे। मगर आप देख रहे हैं आज के डेट में ये सरकार हर जगह प्राइवेट सेक्टर को लाके जो हमारा जो रिजर्वेशन भी जो मिलता भी था, जो सुविधा मिलती भी थी, उसको भी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल है, सरकार ने कहा था कि फ्री सिंचाई देंगे, बिजली देंगे जिससे किसान फ्री सिंचाई कर सके, बिजली फ्री रहेगी किसानों के लिए। क्या इस बजट में बिजली फ्री हो पाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि उलझा के अपनी बातों में, अभी उन्होंने जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का, उसमें उन्होंने तमाम बातें करी थी, कई सिलेंडर देने के, होली दीपावली पे तमाम हमारे माताओं बहनों को तमाम प्रलोभन दिए गए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक भी उनका जो वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूँ, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा और रात दिन परमानेंट छुट्टा जानवरों से इतना परेशान है। कई किसानों की तो हत्या छुट्टा जानवरों ने कर दी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, वो अपने जिम्मेदारी से बचते हुए यही खुद किसानों को दोषी साबित करते हैं कि ये छुट्टा जानवर तो किसानों के ही हैं। तो ये छुट्टा जानवर किसानों के हैं और बजट में किसानों को क्या मिला वो आपके सामने है। सरकार का दावा है कि किसानों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन वही जो विपक्ष है वही कह रहा है कि किसानों का जो आय दोगुनी करनी है, किसानों का जो सिंचाई मुफ्त करनी है, वो बजट में कहाँ है। आखिर सरकार दावा करती है तो वह ज़मीन पर क्यों नहीं उतारती है। नमस्कार।